स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके हिंदी भाषा के। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न लग चुका है, आंसर देना स्टार्ट करिएगा। कोई अगर आपका अतिरिक्त सवाल है, ठीक है, किसी भी प्रकार का, तो वो आप क्लास के अंत में डिस्कस करिएगा। अभी सिर्फ आप पढ़ाई की बात करेंगे तो क्लास बाधित नहीं होगी और आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है। यहाँ पर दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए। अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, अपने पैर पसारने के बाद, अपने पैरों पर खड़े होने पर, या फिर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने पर। कब विवाह करना चाहिए, पहले प्रश्न में यही आपसे पूछ लिया गया। तो आपने ये कहावत सुनी होगी कि जब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तब विवाह करो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राजमहल कैसा शब्द है? तत्भव है, तत्सम है, देशज है, या फिर संकर है। क्वेश्चन नंबर 2, राजमहल जो है, राज और महल दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 के लिए, ये संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होते हैं आप सभी जानते होंगे। राज और महल, वैसे तो ये यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा, बट यहां पर यौगिक ऑप्शन में नहीं दिया गया है और तत्भव तत्सम ये है नहीं, तो यहां पर हमें संकर लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, सम उपसर्ग का मां किस शब्द में सुनाई पड़ता है? संयम, संकल्प, संभावना, संख्या। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा सम। सम में मां आपको सुनना है तो संभावना, संभावना में आपको मां सुनाई पड़ेगा। बोल करके देखिए, संयम, संकल्प, किसी में आपको मां नहीं सुनाई पड़ रहा होगा, लेकिन संभावना जब आप बोलते हैं तो मां सुनाई पड़ता है। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया। आदर का विशेषण क्या होगा? आदर, आदरपूर्वक, आदरणीय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न के लिए आपका उत्तर हो जाएगा आदरणीय। आदर का विशेषण क्या होगा? आदरणीय। पांचवा प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो। मजदूर चाय पी रहा है, तो आप अगर क्वेश्चन करेंगे मजदूर क्या पी रहा है, तो उत्तर आ जाएगा चाय। अम्मा क्या बना रही हैं, क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो उत्तर आ जाएगा खाना। रमेश क्या पढ़ रहा है, उत्तर आ जाएगा पुस्तक। लेकिन अगर हम कहें बालक क्या रो रहा है, तो क्या आएगा? शक्कर रो रहा है, मिठाई रो रहा है, टॉफ़ी रो रहा है, नहीं। ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा सही। विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, 10 जनवरी। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए उत्तर हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस। आपसे पूछा जा रहा है तो उत्तर होगा 10 जनवरी। अगर आपसे पूछा जाता राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो आपका उत्तर आता 14 सितंबर। राष्ट्रीय, विश्व। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत सारे बच्चे यहां पर 14 सितंबर लिख रहे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा था हमने। कृष्ण गीतावली जो है ये तुलसीदास का है, ऑप्शन यहां पर पहला सही हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते? 3, 7, 6 या फिर 5? वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर 4 सेंटेंस दिए, मतलब 4 दिए गए हैं उपवाक्य। इनको मिलाकर के आपको देखना है कि अगर कोई वाक्य बन रहा है तो किस अंश में त्रुटि है। प्रश्न संख्या 9 में आपका आंसर होगा समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 10, चिरंतन का विलोम क्या होगा? अंत, आदि, निरंतन या फिर नश्वर? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए नश्वर। अगला प्रश्न देखिएगा,
स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या फिर चीनी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टेशन जो है ये किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? दोनों पद प्रधान हो, इसमें क्या होता है? संख्यावाची होता है, तो ये तो होगा नहीं 12 का। दोनों पद प्रधान हो, माता और पिता, उत्तर होगा यहां पर द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, या लकुटी और कमरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, छंद कौन सा? कवित्त, सवैया, बरवे, दोहा? क्वेश्चन नंबर 13 सवैया छंद है, यहां पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सवैया छंद की अगर हम बात करें तो ये 4 चरणों का संपाद वर्ण छंद है, और अगर हम बात करें इसके बारे में तो वर्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहने की परंपरा है। यानी 22 से 26 अक्षर के चरण वाले ये होते हैं छंद, जिनको सवैया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, आंशिक में प्रत्यय क्या है? सफिक्स, प्रीफिक्स। प्रत्यय क्या होते हैं? मूल शब्द के अंत में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका उत्तर हो जाएगा इक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। छप्पय में होते हैं, छप्पय की पहचान बताइए। पंद्रहवां प्रश्न आंसर होगा यहां पर, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिएगा कॉपी में। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किस प्रकार का छंद है, तो ये संयुक्त हो गया, क्योंकि 4 चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के, तो इसको संयुक्त मात्रिक छंद कहते हैं। और छप्पय छंद में कितने चरण होते हैं? तो 6। भाई 4 ये और 2 ये, तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। मात्राएं अगर आपसे पूछ ले तो पहले के 4 चरणों में कितनी हो जाएंगी? रोला की 13 11 मिलाकर के 24 मात्राएं हो जाएंगी, और अंत में कितनी हो जाएंगी? 26 और 28 हो सकती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा? कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी, संविदा? एक बार लाइक करेंगे आप लोग क्लास को अगर अच्छी लगी हो थोड़ा सा भी। इसीलिए हमने 80 क्वेश्चन वाला वो मॉडल पेपर आज नहीं बनाया, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बिजी होंगे अपना तैयारी वगैरह करने में। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, उत्तर हो जाएगा यहां पर संविदा कहते हैं। संविदा पे नौकरी निकली है, संविदा पे हम ये कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, कौन सा शब्द होगा? अद्वितीय कहेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, महेश के लिए सही संधि क्या होगा? महा प्लस ईस, महा प्लस ईस, महा प्लस एस या फिर महा प्लस ईस? यहां पर आपको समझना है कि बड़ी ई होगी या छोटी ई होगी। ये तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए अगर हम बात करें तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता, 2 में लड़ाई है। बताइए क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए यहां पर महा प्लस ईस महेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। प्रेरणार्थक क्रिया उन्नीसवें प्रश्न की अगर बात करें, आंसर हो जाएगा सुनाना। कौन
रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद। अलंकार कौन सा है? अलंकार पहचानना है आपको। जहां पर प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अर्थात ये प्रश्न अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन रोक सकता है उसकी गति, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जहां पर प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर प्रश्न अलंकार हो जाता है। सीटेट की तैयारी बिल्कुल कराएंगे फेस्टिवल के बाद, ठीक है, क्लासेस आएंगी बैक टू बैक। विशु आपका कमेंट देख लिया हमने, अब एक ही को बार बार रिपीट ना करें। अगला प्रश्न देखिएगा, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रतीक्षा, मध्वर, यथेष्ट, पावक। प्रश्न संख्या 21 गलत वाला पूछ रहा है आपसे। 21 में आंसर क्या होगा? देखिए, प्रतीक्षा, मधुवर, यथेष्ट, यथाइष्ट सही है, पावक भी सही है, ये भी सही है। प्रतीक्षा गलत है यहां पर, क्योंकि यहां पर शिक्षा लिख दिया गया है और होता क्या है, प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा दीर्घ संधि का है ये, तो ये गलत है। शिक्षा कहां से आ जाएगा? तो पहला वाला गलत है। अगला प्रश्न, एक और अजगर ही लेख लख, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। क्वेश्चन नंबर 22 रस पूछा जा रहा है, कौन सा है? भयानक, रौद्र, करुण या फिर अद्भुत? क्वेश्चन नंबर 22 में आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर भयानक रस है, अजगरा ही लखी, एक और मृगराय। आपका प्रेरणार्थक क्रिया में किसी को डाउट है क्या? पूछ रहा है गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। क्या डाउट है इसमें पूछिए। सुनाना जो है ये प्रेरणार्थक नहीं लग रहा है क्या आपको? देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब हम किसी से कुछ काम करा रहे हो, ठीक है, जैसे माँ ने आज अपने बच्चों से सफाई करवाई, करवाना, क्या गलत है इसमें? कहना, किरना, बोलना दिया गया है, बताइए क्या समस्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा। यहाँ पर सुनवाना अगर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, सुनवाना अगर होता तो ये विकल्प ज़्यादा अच्छा रहता, बट अगर नहीं है तो इन चारों में हमें सबसे बेटर यही है, सुनाना। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही गलत नहीं है, जिस हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं उसी हिसाब से मैंने आंसर बताया आपको। गिरना का गिरवाना, बुलवाना, सुनवाना, जरा एक कविता सुनाना। ठीक है, पता नहीं क्यों आप लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे आप रेड वाले इमोजी भेज लेते हैं, जब आयोग में आंसर गलत आता है या क्वेश्चन गलत आता है तब क्या कर लेते हैं बताइए? यहाँ पे तो रेड इमोजी भेज लेते हैं, गुस्सा उतार लेते हैं। वहाँ पर तो ट्विटर करने पे ट्वीट भी कहा जाता है तो वो भी नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23वें प्रश्न में उत्तर क्या होगा? नथने फूल जाना, होंठ फड़कना, दिल धड़कना। नहीं, सुनाना अगर दिया है तो वो सही है, गलत नहीं दिया है। बट अगर सुनवा, देखिए मूल शब्द क्या है? सुनना। अब समझ ही लीजिए इस चीज को। आप बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि वो क्वेश्चन गलत है। मूल शब्द क्या है?
सुन, इससे बनता है सुनाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप हो जाता है सुनाना, और इसी का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है सुनवाना। ठीक है, मूल शब्द क्या होता है? कट। कट से हम बना लेते हैं काटना, इसी से बन जाता है कटवाना। इसी तरीके से मूल शब्द होता है चल, चल से होता है चलना, और फिर हो जाता है चलवाना। ये प्रथम प्रेरणार्थक रूप होता है और ये द्वितीय है प्रेरणार्थक ही। जैसे आप नहीं पढ़ते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, वैसे ही जागना, जगवाना, जीतना, जितवाना। 23वें प्रश्न की अगर हम बात करें, उत्तर होगा यहां पर अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? अनु और भाव से मिलकर के बना है। अनु मतलब पीछे, अर्थात आश्रय के मन में पनपे भाव, और उसकी जो चेष्टाएं होती हैं, जैसे चुटकुला सुन करके आप हंस देते हैं। सर्कस में अगर कुछ अच्छा काम दिखाया जा रहा है, या फिर अगर आप मूवी देख रहे हैं, कोई अच्छा सीन आया है तो तालियां बजाने लगते हैं, ये अनुभाव है। अगला प्रश्न देखिए, वही हम भी बता रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड फॉर्म है। अगला प्रश्न देखिएगा, पढ़ लिया योगांक आपका मैसेज। कर का अर्थ क्या होगा? कुछ बच्चे तो समझदार हैं, मैच्योर हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ कहीं पे क्वेश्चंस के ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, या हो सकता है कुछ अपडेटेड पूछा जा रहा हो, लेकिन कुछ बच्चे तुरंत हाइपर हो जाते हैं, ये क्या बता रहे हैं, है ना। चलिए उत्तर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। उत्तर होगा यहाँ पर कर का मतलब होता है कर कमलों द्वारा हाथ, और कर का मतलब होता है टैक्स और किरण। तो यहाँ पर 24 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। मैं अनेक पुस्तकें लिखी, मैं अनेक पुस्तकों लिखी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, मैंने अनेक पुस्तकें लिख। 25वें में उत्तर हो जाएगा मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए पहचानिए यहां पर क्या लिखा हुआ है शुद्ध। आ र य व आ र त अ। सुपर टेट के जिनको भी नोट्स लेने हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा व्हाट्सएप वाला, सुपर टेट लिख करके मैसेज करिए, पूरा तरीका आपको बता दिया जाएगा। यहां पर नंबर चल रहा होगा। उत्तर होगा 26वें प्रश्न के लिए आर्यावर्त। बी ऑप्शन में शुद्ध लिखा गया है, आर्य नहीं, क्योंकि यहां पर आर्या बड़ा है तो आर्यावर्त होगा। आर्यावर्त नहीं, आर्याव्रत नहीं, आर्यावर्त, वर्त, वर्त। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र स्वयंभू, रामचंद्र, सोम प्रभु सूरी। देखिए कुछ लोग सो के उठ रहे हैं, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, क्या ही बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू, ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहां पर सही जवाब। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? 28वां प्रश्न। ता, था, दा, था। नहीं, मूर्धन्य पूछ रहा है ना, सॉरी फॉर दैट, मूर्धन्य ध्वनियां पूछ रहा है। हमने क्वेश्चन को कुछ और ही पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं बताइएगा। बिल्कुल सही, टा, ठा, डा, डा। मूर्धन्य का मतलब क्या है? इनको हम किरीट व्यंजन भी कहते हैं। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब इसमें से कोई एक लिख करके भी पूछ सकता है कि कौन सी मूर्धन्य ध्वनि है या कौन सी नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जैसे काखा गा गा गा। इसमें आप पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन, जैसे आपका आ जाता है चाछा जाट, मतलब का से माँ तक आप पढ़ते हैं। उस व्यंजन में आप पढ़ते हैं सा सा सा। अंतष्ट में पढ़ते हैं या र ल व। संयुक्त में आप पढ़ते हैं छत्रंग याश्रा, और आप अनुनासिक में पढ़ते हैं याम गणना। फिर आपका आ जाता है आगत व्यंजन, जिसमें आप पढ़ते हैं जा और फा, ये डॉट वाला ये आगत में आ जाता है जा और फा। मूर्धन्य में आपका आ जाता है टा, ठा, डा, ढा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा 28वें प्रश्न के लिए।
अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका उत्तर होगा, का से मां तक हो गया ना, तो आपका डी ऑप्शन में या दिया है, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ऋतुरसाणाम मूर्धायाम गणना नाम नासिका च अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। सारे सूत्र आपको मैम ने याद कराए होंगे। अति प्लस अधिक, अत्य प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक का संधि विच्छेद बताना है आपको। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जाए क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको और कराने, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तथ प्लस एव, तथे प्लस एव, तथा प्लस एव या फिर तथा प्लस एव। 31वें प्रश्न में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तथा प्लस एव, तथैव, ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। थर्टी 32 में आंसर होगा आपका शिष्टा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, कंगन का तत्सम रूप क्या होगा? कंगन का तत्सम रूप, अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। उत्तर होगा कंकड़, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। अब ये प्रश्न आएगा तो बहुत सारे लोग पेपर में गलत कर सकते हैं। कहने को हिंदी आसान है कि हिंदी तो कर ही लेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न में अगर 100 लोग परीक्षा में बैठे हैं तो लगभग 70 लोग ही सही कर पाएंगे, 30 लोग इसका आंसर गलत कर देंगे। यहाँ पर भले ही आप कह रहे हो, इस बात को ना स्वीकारें, बट वास्तविकता यही। उपसर्ग नहीं है। मिलान सुपुत्र अधर्म सुकर्म, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर होगा यहाँ पर मिलान। बाकी सब में यहाँ पर आ है, यहाँ पर सु है, यहाँ पर सु है। ए ऑप्शन में उपसर्ग नहीं प्रयोग किया गया। कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। 35 बिल्कुल है डिस्काउंट। श्वेतपत्र, विशेषता बताई जा रही पत्र की कि वो श्वेत है। जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां पर अलंकार कौन सा होगा? थर्टी 36 में आपका आंसर क्या होगा? अनन्वय अलंकार। उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां पर अनन्वय अलंकार होगा। बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहेंगे? एक बार लाइक करो जो लोग लाइक नहीं किए हो। बहुत दिनों के बाद हिंदी के 50 क्वेश्चन करा रहे हैं और अभी पर्यावरण भी कराने का इरादा है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका उत्तर होगा दुरभिसंधि। बखूबी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। केतु का पर्याय नहीं। झंडा, पताका, निशान, ग्रह। केतु का मतलब झंडा भी होता है, पताका भी होता है, निशान भी होता है, गृह नहीं होता। 39 के लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो प्राप्त ना हो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 40, अलभ्य। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, इल प्रत्यय नहीं है किस शब्द में?
क्लास से 2 लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है। जो आपस में ही बातचीत कर रहे थे। 41वां प्रश्न आपके सामने उत्तर हो जाएगा यहां पर। शामिल, शामिल में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। गुड इवनिंग जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं। शरीर, देह, गात और तन। सुना होगा आपने, तन पर नहीं पत्ता पान खाए अलबत्ता करके एक है कहावत। तो तन, देह और गात शरीर के पर्यायवाची। दुबई बहुत सुंदर देश है, रेखांकित पद है। क्वेश्चन नंबर 43। बहुत पूछ रहा है, क्या है? प्रविशेषण है। जो विशेषण की भी विशेषता बताया उसको प्रविशेषण कहते हैं। सुंदर विशेषता बताई जा रही है और सुंदर की विशेषता कहा जा रहा है कि बहुत। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द में कौन सा है? जिसका जन्म, अच्छा पूछ रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो। अनुज, तनुज, अग्रज, मनुज। फोर्टी 44 में आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर अग्रज। अगला प्रश्न, सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए हो और वह रोने लगा। तुम बाहर गए हो और वह रोने लगा। प्रश्न संख्या 45। तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अवश्य, अवचन, अवाप्ति, अवध्य। 46 में आपका आंसर हो जाएगा यहां पर अवाप्ति में अब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रवृत्ति का सही विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47। प्रवृत्ति का हो जाएगा निवृत्ति। सी और डी सेम था क्या किसी में? नहीं, ये बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, बाहर नहीं लिखा है। बाहर जाते, बहुत सारे बच्चे ही तो गलती कर जाते हैं ना जल्दबाजी में, ठीक है, बाहर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। विरोधाभास अलंकार किसमें है? विरह है अथवा यह वरदान। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े। देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ग को जा रही। प्रीतम को समझ पा कामनी न जा सकी न ठहर सकी। क्वेश्चन नंबर 48। प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। अगला प्रश्न देखिएगा, विरोधाभास अलंकार होता क्या है? जो लोग गलत कर रहे हैं इस प्रश्न को समझें पहले कि विरोधाभास अलंकार क्या होता है। इसमें ऐसा होता है, वास्तविक विरोध होता नहीं है, लेकिन पढ़ने से आपको लगेगा कि विरोध हो रहा है। अर्थात जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध ना होते हुए भी लगे कि विरोध हो रहा है, तो वहां पर आपका हो जाता है कौन सा? विरोधाभास अलंकार। जैसे यहां पर आपका प्रश्न में दिया है कि प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। न जा सकी न ठहर सकी, इस शब्द से आप समझ पा रहे होंगे विरोध हुआ नहीं, लेकिन लग रहा है कि वो ना ही जा पा रही ना ही ठहर पा रही है। तो यहां पर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49।
जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, कारक, क्रिया या फिर विशेषण? उनचास में आपका उत्तर हो जाएगा विशेषण। अगला प्रश्न, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पचास में आपका उत्तर हो जाएगा रहस्य प्रकट हो जाना। 50 में क्या स्कोर रहा, कमेंट करिए फटाफट से। बढ़ते हैं हम ईवीएस के क्वेश्चंस की तरफ। ईवीएस के क्वेश्चंस को देखिएगा यहाँ पर। पहला प्रश्न आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये एक ऐसा टॉपिक है लगभग हर एग्जाम में जिसमें जीके जीएस आती है, ईवीएस आती है, एक प्रश्न जरूर बनता है। तो जल्दी से आंसर करिए, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ईवीएस का। जो लोग अभी भी क्लास में जुड़े हैं, लेट में जुड़े हैं, वो 1 से स्टार्टिंग करेंगे और 50 तक बढ़ते जाएंगे। चेक करिएगा कि 50 में आपका क्या स्कोर रहता है आपके ईवीएस सेक्शन में। कहने को ईवीएस है, इसमें आपको साइंस भी मिलेगी, जीके जीएस भी मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अन्य अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे प्रीरीज जो है ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास, यूरोप और एशिया के स्टेपीज, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेनेजुएला लानोज, ठीक है। जिनके पास हमारा सुपर टेट का नोट्स है, ईवीएस वाले में सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें ईवीएस वाले नोट्स में दे रखी हैं। ब्राज़ील, ब्राज़ीलियन, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड जो है आपका ये दक्षिण अफ्रीका का है। एक प्रश्न यहाँ से बनता है। अगला प्रश्न है, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। दूसरा प्रश्न उत्तर होगा काले वन जो है ये जर्मनी में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? उन्नीस सौ 73। अगला प्रश्न देखिएगा, शेलवास किस प्रकार के वन हैं? शीतोष्ण वन, विषुवतीय वन, शंकुधारी वन या फिर मानसून वन? चलिए, जिसको अभी ब्लॉक किया गया था मन ब्लॉक करे दे रहे हैं, बट क्लास में बातचीत मत किया करें आप लोग। बातचीत से क्या है, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विषुवतीय वर्षा वन के अंतर्गत आते हैं शेलवास वन। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां प्रश्न आपके सामने आने वाला है। देखिएगा, पूछा जा रहा है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? उत्तर कीजिए। बहुत बढ़िया। आप सभी जानते होंगे कि जो इकोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है इसमें कि कीट बच्ची पौधे किस स्थान पर उगाते हैं? नाइट्रोजन की जहां पर कमी होती है, नाइट्रोजन की जहां पर अधिकता होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ऑक्सीजन की अधिकता होती है। कीट बच्ची पौधे जो हैं कहाँ पर उगते हैं? आप लोगों ने लाइक शेयर वगैरह किया नहीं अच्छे से। मैं पीछे हूँ, पकड़ करके आगे बैठा ले आके, जल्दी से आगे बैठिए आगे वाली सीट पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपके सामने, कौन सा था? 6ठा प्रश्न। उत्तर होगा कीट बच्ची पौधे जो हैं ये पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पर ये उगाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, शेर चीता कैसे उपभोक्ता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कोई नहीं। ये प्रश्न है विवादित। देखते हैं आप इसका क्या आंसर बताते हैं। शेर चीता किसके अंतर्गत आएगा? ऐसे होता था ना, जो बैक बेंचर होते थे पहले क्लास में, उनको टीचर जो है पकड़ के आगे बैठाते थे। तुम लोग आगे बैठो, पीछे बहुत बात कर रहे हो, है ना। वही वाली स्थिति है क्लास में, जो लोग ज़्यादा बात करें उनको आगे बैठा दिया जाए। कौन ब्लॉक हुआ था? उत्तर करिए फिलहाल इस प्रश्न के लिए। 7 के लिए सी या फिर बी? सी सी सी। बिल्कुल सही है। देखिए, शेर और चीता ये तृतीयक में ही जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मांस खाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मुनमुन मैम का बच्चा शिवा। क्वेश्चन नंबर 8, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? आठवें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा जीरोफाइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, फास्ट चलते हैं। अब आपके पास 20 मिनट का समय है और लगभग आपको 40 प्रश्न करने हैं। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? गुरुत्वीय जल, होलार्ड, केशिकात्व जल या फिर कोई नहीं? प्रश्न संख्या 9 में आपका आंसर होगा केशिकात्व जल अवशोषित करते हैं पौधे। क्वेश्चन नंबर 10, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा क्या कहलाती है? होलार्ड, फोलार्ड, जुलार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका उत्तर हो जाएगा होलार्ड कहलाती है जल की कुल मात्रा जो मिट्टी में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न, दम घोटू गैस कौन सी है? दम घोटू गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर होगा 11वें प्रश्न के लिए CO। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है, CO को हम और किस नाम से जानते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं? CO, CH4, SO2 या फिर H2O? क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? 12वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा SO2। अगला प्रश्न देखिएगा, बेंजीन से होने वाला रोग, त्वचा कैंसर, रक्त कैंसर, हैजा या फिर सिफिलिस? क्वेश्चन नंबर 13 में आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर ब्लड कैंसर होने का खतरा रहता है। सही मिलान नहीं है। इटाई दिया है, कैडमियम, मिनीमाता रोग, पारा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, हाइड्रोजन, ब्लैकफुट, आर्सेनिक की अधिकता। 14वां प्रश्न, देखिए इटाई कैडमियम की कमी से होता है, मिनीमाता भी होता है, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन दिया है ऑप्शन जिसमें यह कहा जा रहा है कि ब्लू बेबी हाइड्रोजन। तो ब्लू बेबी जो है ये हाइड्रोजन की वजह से नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है, इसको हम साइनोसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हाइड्रोजन की वजह से ये रोग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये भूमिगत जल के साथ नाइट्रेट के संयोग से बनता है। अगला प्रश्न देखिए, जेट विमानों की गति मापी जाती है किलोमीटर प्रति आवर्स में, मीटर प्रति सेकंड में, मैक में या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड में? क्वेश्चन नंबर 15 उत्तर होगा यहां पर मैक में मापी जाती है जेट विमानों की गति। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, मैक एक्स किरणों की खोज किसने की?
नई मली को अनब्लॉक किया जा चुका है, बातचीत मत करिएगा क्लास में बस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उत्तर होगा 16वें प्रश्न के लिए उत्तर होगा एक्स किरणों की खोज की गई थी रोएंटजन के द्वारा। यहां पर आपका 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कब की थी? 1895 में। किसने की थी? विलियम कोनराड रॉन्टजन इनका पूरा नाम। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहां होता है? केरल, गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर होगा यहां पर 17वें प्रश्न के लिए, सबसे ज्यादा जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है ये केरल में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 18वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कोहरे के आर पार देखने में सहायक तरंग कौन सी होती है? रेडियो तरंगे, गामा एक्स, अवरक्त तरंगे या फिर पराबैंगनी किरणें। अवरक्त तरंगे, ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है? नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई, मई, जून। क्वेश्चन नंबर 19 उत्तर हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में सबसे ज्यादा ओजोन परत का विनाश होता है अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश का निर्माण होता है हाइड्रोजन से, लोहे से, कोयले के दहन से, ऑक्सीजन से। क्वेश्चन नंबर 20 उत्तर होगा यहां पर कोयले के दहन से फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। जब कोयले को आप जलाते हैं तो वहां पर जो राख टाइप में बचती है वही होता है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाला सर्वाधिक विषाक्त प्रदूषक है? क्वेश्चन नंबर 21 उत्तर होगा लेड। 22वां प्रश्न, लेक किलर किसको कहा जाता है? लेक, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर अम्ल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 22, अम्ल वर्षा को। उत्तर होगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन, डेसिबल, मैकान या फिर टेस्ट में। ओजोन परत की मोटाई जो है किस में मापी जाती है? आप सब जानते होंगे, डॉप्सन में या फिर डेसिबल में। कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से आंसर करिए। डॉप्सन, ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए वाल्टर जी रोजेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? 2006, 7 या फिर 8 या फिर 9। देखिए कोई डेसिबल बता रहा है क्या? हाँ, ध्वनि जब पूछे तब डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 26 उत्तर हो जाएगा 2006 में शुरू किया गया था नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान। सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन कहां पाए जाते हैं? जर्मनी, कनाडा, रूस, ब्राजील। प्रश्न संख्या 27 आंसर होगा यहां पर ब्राजील में पाए जाते हैं सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन। क्वेश्चन नंबर 28, सारगैसो सागर कहां स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रश्न संख्या 28, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगैसो सागर। हॉट स्पॉट क्या है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, महासागर के जैव विविधता संबंधी क्षेत्र को संरक्षित करना,
मछलियों के संरक्षण से या फिर वनों के संरक्षण से? सोनी शर्मा, लक्ष्मी, स्टार रॉकी, अजय, सुमन, कोमल, लक्ष्मी, प्रियंका राय, संतोष कुमार तिवारी, स्मृति, अंशु, वंदना, नीदा, नईम अली, अंजू, टारगेट पीसीएस, शिव कुमार, मुनमुन, हिमांशु, सरोज, ए कुमार, प्रीति सक्सेना, रूहानी, नीदा। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका उत्तर हो जाएगा महासागर के जैव विविधता संबंधित क्षेत्र संरक्षित करने को ही हम कहते हैं हॉट स्पॉट का संबंध है। यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पाई जाने वाली लेंटाना वनस्पति मूल रूप से संबंध रखती है ऑस्ट्रेलिया से, मैक्सिको से, फ्रांस से या फिर रूस से? क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका संबंध है मैक्सिको से। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। मध्य रात्रि सूर्य का देश किसका उपनाम है? ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी? 31 में आपका आंसर हो जाएगा, 31 में आपका उत्तर होगा नॉर्वे मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर? थर्टी 32 में आपका आंसर होगा मृत सागर सबसे अधिक लवणीय है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? क्वेश्चन नंबर 33, 4 डिग्री सेल्सियस। किस यंत्र द्वारा तने की वृद्धि सही रूप में नापी जाती है? थर्टी 34 में आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीनोमीटर के द्वारा तने की वृद्धि दर को सही रूप में हम मापते हैं। एपीकल्चर का संबंध किससे है? 35, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36, 29 अगस्त को। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। अगला प्रश्न देखिएगा, 2022 में जो मनाया गया था उसकी थीम थी 8 बिलियन की दुनिया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कुछ लोगों को लग रहा होगा निश्चित रूप से कि बहुत आसान प्रश्न है। हर क्लास में सारे क्वेश्चन कठिन नहीं हो सकते और सारे प्रश्न आसान नहीं हो सकते। जैसा आपका पेपर आता है सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। 38 के लिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी? गंगा, नर्मदा, कोसी, यमुना? सबसे बड़ी नदी जो डेल्टा ना बनाती हो। 39 में आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 40, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1960, 72, 62, 95? क्वेश्चन नंबर 40 उत्तर होगा यहां पर 1972 में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, ध्रुव तारा किस दिशा में प्रदर्शित होता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? ध्रुव तारा उत्तर दिशा में प्रदर्शित होता है। 41 के लिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति? बुध मंगल, पृथ्वी मंगल? क्वेश्चन नंबर 42 उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये एक क्षेत्र होता है जो बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच स्थिति होता है, जिसमें हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह सूरज की परिक्रमा कर रहे होते हैं। इतनी जल्दी आंसर ना बताएं, ठीक है भाई, धीरे धीरे बता देंगे। वैसे सुपर फास्ट जब क्लास चलाते हैं तो इसी तरीके से होती है, बाकी आराम से जब क्लास चलती तो उस तरीके से होता है।
प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। 43 में उत्तर होगा 6000 डिग्री। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल, बुध, शनि, अरुण। फोर्टी 44 में उत्तर होगा मंगल ग्रह पर है निक्स ओलंपिया पर्वत। अगला प्रश्न है, सर विलियम हॉर्सन ने 1781 में किस ग्रह की खोज की जिसका रंग हरा है? ये प्रश्न अच्छा है। 1781 में किस ग्रह की खोज की जिसका रंग हरा है? अरुण, वरुण, गैनीमेड, यूरेनस। दो ऑप्शन सही है क्या इसमें? उत्तर होगा इसका अरुण। ठीक है, अरुण की खोज की गई थी इनके द्वारा। बढ़े अगले प्रश्न के लिए। दो ऑप्शन क्यों सही? क्योंकि यहां पर यूरेनस भी दिया है, इसलिए कह रहे थे। अरुण या यूरेनस एक ही बात है। अगर आप ए लगा रहे हैं तब भी सही, डी लगा रहे हैं तब भी सही, इसको हटा दीजिए तो ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, टाइटेनिया किसका उपग्रह है? जो यहां पर होशियार बच्चा होगा वो ये नहीं कहेगा कि सर ये क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत, वो बता देगा कि ए और डी दोनों सही है ना। तो ए और डी इसका दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, टाइटेनिया किसका उपग्रह है? फोर्टी 46 में आपका आंसर हो जाएगा अरुण का। अगला प्रश्न देखिए, पारादीप बंदरगाह कहां है? कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा, केरल। शिवी, अंशिका, श्रेया, स्मृति, लक्ष्मी। बताइए, इतना काम होता है घर में, फिर भी क्लासेस में जो संख्याएं हैं वो फीमेल कैंडिडेट की ही ज़्यादा है। हमें नहीं पता किसकी शादी हो चुकी, कौन अभी वेट कर रहा है वैकेंसी का, उसके बाद करेगा, या घर वाले प्रेशर बना रहे हैं, बट फिर भी क्लास में जो है फीमेल कैंडिडेट की या हाउसवाइफ की या गर्ल्स की संख्या क्लास में ज़्यादा है। कैसे भी करके आप लोग टाइम निकाल लेती है, सैल्यूट है आपको। क्वेश्चन नंबर 47, पारादीप बंदरगाह जो है ये कहाँ है? उत्तर होगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर? गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखिएगा, वही बता रहे हैं, ज्यादा संख्या में आप ही लोग जुड़े हुए हैं। लोकटक झील किस राज्य में है? उनचास में आपका उत्तर होगा लोकटक झील आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, केरल। मणिपुर। इम्फाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, ये मीठे जल की झील है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत लोग खाना बनाते हुए भी सुना करते हैं सामने मोबाइल रख करके। बेम्बनाथ झील किस राज्य में है? उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 50, सोच रहे थे शाम 7 बजे जो है सीटेट की क्लास चला दिया जाए, बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं, आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि सीटेट का 1 महीने का समय है, बच्चों का एग्ज़ाम होना है, तो कैसा रहेगा? आप में से भी बहुत सारे लोग हो सकता है फॉर्म भरें। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपना सुझाव दीजिएगा। बेम्बनाथ झील जो है ये कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 50, केरल में है। आज एक होमवर्क में आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ फेमस अगर कुछ झील है तो उसके बारे में आप कमेंट करके लिखिएगा, अगर नहीं है तब भी। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक हमने दिया है, इस पर सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।